नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि बांग्लादेश की क्राइसिस के पीछे मतलब बांग्लादेश की तख्ता पलट के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो किसका हो सकता है। जी हाँ, मैं जो आपको बताने जा रहा वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है और हमारे भारत की सिक्योरिटी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है। दरअसल जमाते इस्लामी का एक स्टूडेंट विंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट को ही यहाँ पे गिरा के रख दिया है और बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाने में इसी स्टूडेंट विंग का सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है। लेकिन ये स्टूडेंट विंग होता क्या है, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि स्टूडेंट विंग किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन की वो ब्रांच होती है जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट और इश्यूज को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इनका मेन एम होता है स्टूडेंट को किसी चीज का लालच देकर उन्हें ऑर्गेनाइज करना और उनके जरिए प्रोटेस्ट करवा कर उनकी आवाज को सोसाइटी और पॉलिटिक्स में बुरा प्रभाव डालना। तो ये पहले ही हमें देखने को मिल रहा था कि कोई ना कोई किसी बाहरी देश का इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर है, जो कि इस क्राइसिस के पीछे हमें देखने को मिला है। लेकिन अब दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है। आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा समर्थन दिया गया था इस पर्टिकुलर जमाते इस्लाम स्टूडेंट विंग को, जो कि इस पूरी की पूरी बांग्लादेश क्राइसिस का असली मास्टरमाइंड है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जमाते इस्लामिक स्टूडेंट विंग, जिसे पाकिस्तान के द्वारा बैंकिंग मिली हुई थी, कैसे उसने इस बांग्लादेश की क्राइसिस में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन किया है और शेख हसीना को BM के पद से हटाने पर मजबूर किया है। अभी हालांकि एक और खबरें आ रही है कि कोई ना कोई वेस्टर्न कंट्रीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। लेकिन अब आप जरा इन्हें देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टूडेंट विंग का ग्रुप बनाया है। ये जमाते इस्लामिक बांग्लादेश का चीफ है जो अपने प्रमुख के साथ बैठकर अब से कुछ ही घंटों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। और जिन लोगों को अब तक लगता था कि जमाते इस्लामिक नहीं है, ना ही पाकिस्तान है, बल्कि ये तो स्टूडेंट है, युवा शक्ति है जिन्होंने सरकार को मजा चखा दिया, उन्हें जरा ये जानने की जरूरत है कि अब से 1.5 महीने पहले ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। लेकिन 1.5 महीने पहले जिन्होंने शुरू किया था वो जमाते इस्लामिक के इसी संगठन के स्टूडेंट विंग के लोग थे। जी हाँ, इन्होंने ही इस पूरे के पूरे माहौल को खड़ा किया है शेख हसीना के खिलाफ और इस प्रोटेस्ट को आगे चलाया है। यहाँ तक कि अब से 1 हफ्ते पहले सरकार ने छात्रों की सारी मांगे मान ली थी। हम सारा का सारा आरक्षण हटा देंगे, ऐसा प्रावधान लेकर आएंगे संसद में कि आगे से जो भी आरक्षण है वो कोई भी नहीं लगा पाएगा। यानी कि कठोर से कठोर कानून बनाने को तैयार थे। लेकिन तब भी जमाते इस्लामी ने इस आंदोलन को ठंडा नहीं पड़ने दिया, लगातार इसे आगे बढ़ाते गए। शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट करवा कर ही रुके, और बल्कि इनसे जुड़े हुए लोग तो अब भी नहीं रुक रहे हैं। लगातार हिंदू मंदिरों पर टारगेट किया जा रहा है। जो हिंदू नेता थे शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए, उन्हें मारा जा रहा है। और जो हिंदू फैमिली हैं उनके खिलाफ भी बांग्लादेश में इस समय बर्बरता की जा रही है। और इन सबका करता धरता है जमाते इस्लामी संगठन। और जो लोग इसका इतिहास नहीं जानते हैं तो अब आप इतिहास भी जान लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ये संगठन है क्या और इसके पीछे कौन है। दरअसल 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इस संगठन को खूब समर्थन दिया था। एक तरीके से इसकी नींव डाली थी ताकि जमाते इस्लामी बांग्लादेश के लोगों के अंदर इस्लाम की भावना को जगाकर पाकिस्तानी सेना के प्रति समर्थन जुटा पाए। लोगों के अंदर बातें फैलाएं कि अगर आप पाकिस्तान के साथ हैं तो फिर आप इस्लाम के साथ हो, लेकिन अगर आप बांग्लादेश को आजाद करने की मांग करते हो तो आप इस्लाम के साथ नहीं हो, बल्कि आप काफिरों के साथ हो। ये इसका पूरा प्रोपेगेंडा था। और तब से लेकर आज तक ये संगठन पूरी तरीके से पाकिस्तान द्वारा समर्थित है, पाकिस्तान द्वारा फंडेड है। और इसीलिए आप समझ जाओगे कि इसके पीछे खेल किसका है। तो खैर, इस संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब से कुछ ही मिनटों पहले तुरंत ही सरकार बनाने की मांग करी है। और साथ ही ये भी कहा है कि जो बांग्लादेश की सेना है वो पार्लियामेंट को खत्म कर दे फिलहाल के लिए और फ्रेश इलेक्शन करवाए। अब जरा इमेजिन कीजिए बांग्लादेशी सेना ने क्या किया। पिछले कुछ घंटों से पूरी तरीके से जमाते इस्लाम के इशारों पर चल रहे हैं। बांग्लादेश के PM को सत्ता से हटाकर देश से भगा दिया है। और जैसे कि जमाते इस्लाम ने मांग करी थी उसके तहत अभी के लिए सरकार भी बना दी गई है और साथ में बांग्लादेश की पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और कुछ ही दिन बाद फ्रेश इलेक्शन होगा। मतलब कि जिस इंसान को आप अभी देख रहे हैं यही जमाते इस्लाम का चीफ है और यही इसे ही आप बांग्लादेश का नया रूलर, नया लीडर कह सकते हैं। और फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये भारत को कितना नुकसान पहुंचाएगा, या फिर भारत उसके पहले ही इसका ही काम तमाम कर देगा रॉ के द्वारा। तो ये सब हमें समय आने पर ही पता लगेगा। लेकिन जो भी खबरें आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।